बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सुहाजने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। चिकन सुहाजना इतना टेस्टी बन के तैयार होगा कि बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम सुहाजना बनाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और बच्चे सुहाजने को हाथ भी नहीं लगाते। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बहुत आसान और इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब उसके अंदर मैंने 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी प्याज ऐड कर दी है। अब मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे तरीके से पका लेना है और चम्मच चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि प्याज जल जाए। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर के ऐड किए हैं। अब मैंने चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड में रुक जाऊंगी और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। बारीक कटे टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। मेरे पास 4 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे टमाटर थे, और अब मैंने इन्हें अच्छे तरीके से पका लेना है। तब तक पका लेना है जब तक ये सारा मसाला अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर सारे मसाले को मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और उसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 3 मिनट बाद सारा मसाला अच्छे और प्रॉपर तरीके से गल चुका है। तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है चिकन। चिकन को मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, तो अब मैंने चिकन को इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने इस चिकन को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से कुक भी हो जाए। तो यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे कुक करते हुए, और इसका कलर भी तकरीबन चेंज हो चुका है। लेकिन मैंने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि नीचे से ना लगने लगे और सारा घी बाहर ना निकल आए। तो जी यहाँ पर अब ये नीचे पैंदे के साथ लगना शुरू नहीं हुई, इट मीन्स कि मैंने इसे थोड़ी देर और पका लेना है। लेकिन अब ये इसकी लास्ट भुनाई है, तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अगर आपके पास लस्सी वगैरह हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है, और उसके बाद चिकन हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सुहाजने को बॉईल करके रख लिया था। 3 से 4 पानी मैंने इसके चेंज किए थे और मैंने इसे बॉईल किया था। अब मैंने सुहाजने को चिकन के अंदर ऐड कर देना है, और मैंने इसे हाथों की मदद से बिल्कुल मैश भी कर लिया था। तो सारे सुहाजने को मैंने चिकन के अंदर ऐड कर देना है। कोशिश करें कि बर्तन थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि ये इजीली हम इसे मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर इसे मैं अब प्रॉपर तरीके से मिक्स करूँगी। मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि बर्तन थोड़ा सा छोटा था, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया था। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर चुकी हूँ। हमें बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, और अभी भी ये अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ। जो बेसिक चीज़ है वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। जो सीक्रेट चीज़ है वो ये है कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब दूध ऐड करना है। तो दूध इसलिए ऐड करते हैं कि ये बिल्कुल सूखा सूखा सा ना लगे, और इसके अंदर थोड़ा सा हम कहते हैं जैसे किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, तो इसके अंदर वही थोड़ी सी नमी ऐड करने के लिए, और इससे दूध डालने से इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी रिच हो जाता है। तब मैंने कर लेना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स। सो फाइनली जो सुहाजना है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। आप इसका लुक देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में भी ये इतना ज़्यादा मज़े का था। बच्चे भी बड़े शौक से खा रहे थे क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कड़वा नहीं था, ना ये कड़वा लग रहा था। खुशबू भी बहुत प्यारी थी और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसे एक बार इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।